वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस एन बाई क्लासेस। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एमजेपीआर 2023 का क्वेश्चन पेपर समझाने वाले हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन आए थे और इन एक एक क्वेश्चन की हम आपको बारीकी से क्या इसका आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, और इसमें हमने जो आंसर है वो टाइप भी कर रखा है कि इसका आंसर कौन सा राइट होगा। ठीक है बच्चों, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो बीए बीएससी बीकॉम की जो भी वीडियो आती है वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इस टाइम हमारे फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम बीएससी के जो फोर्थ सेमेस्टर हैं उसकी एक यूनिट की एक दिन क्लास लगाएंगे, जिसमें सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हम उसमें कवर कराएंगे। ठीक है, तो आप को सिर्फ हमें फ़िज़िक्स के लिए 8 दिन देने होंगे। 8 दिन के अंतर्गत हम आपको फ़िज़िक्स का राजा बना देंगे। फ़िज़िक्स के जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चन हम आपको 8 दिन के अंदर करा देंगे। एक 1 डे 1 यूनिट। ठीक है, 1 डे मतलब एक दिन में एक यूनिट का आपके हम कंप्लीट करा देंगे। तो ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ कि हम कौन कौन से क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत कराने वाले हैं जो कि 2023 के एग्ज़ाम पेपर में आए थे एमजेपीआर में। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपना पूरा पूरा शुरू से एकदम बारीकी से। महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय जो बरेली है उसका प्रश्न पत्र 2023 का है वो। ठीक है, परीक्षा प्रश्न पत्र बीएससी सेमेस्टर फोर्थ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का आपका ये पेपर है। तो इसमें पहला अब हमें इसमें जो है क्वेश्चन जो हमने निकाले हैं, जो हमने टाइपिंग कराई है वो सिर्फ क्वेश्चन हमारे हिंदी हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसकी कोई सॉल्यूशन हमने नहीं कराई है। ठीक है, हम इसकी सॉल्यूशन हिंदी में करा रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप कमेंट में बोल दें सर प्लीज़ इंग्लिश में करा दीजिए, तो हम टोटल क्वेश्चन के इंग्लिश में भी ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चेंज नहीं है इसका, इंग्लिश हम ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, इसका इंग्लिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा एक आता है, यदि कोई पिंड बाहरी बल के प्रभाव के बिना त्वरित होता है तो संदर्भ का फ्रेम होता है कैसा होता है भाई। हमारा कोई बल है जिस पर कोई भारी मतलब भारी बल एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव के बिना त्वरित होता है, मतलब विदाउट एक्सटर्नल फोर्स विदाउट क्या बच्चों विदाउट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स से कोई त्वरित हो के बिना त्वरित होता है, तो संदर्भ में जो फ्रेम हो कैसा मतलब फ्रेम होता है कैसा होता है, गैलीलियन रूपांतरण होता है, इनमें से कोई नहीं होता, या फिर संदर्भ के गैर जड़त्वीय फ्रेम। तो जो होगा हमारा वो क्या होगा, संदर्भ के जड़त्वीय फ्रेम होगा। क्या होगा, जड़त्वीय मतलब न्यूटन के नियम का पालन करेगा तो क्या होगा, जड़त्वीय। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 2 आता है अपना, इसमें पूरे के पूरे 100 के 100 क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन की बारीकी से हम समझाते चलेंगे आपको। एक वर्ग अपनी तिरछी दिशा में प्रकाश के वेग से गति कर रहा है। स्थिर पर्यवेक्षक इसे देखता है, मतलब कैसे देखेगा इसे, तो वृत्ताकार के रूप में देखेगा, मतलब वर्ग के रूप में देखेगा, या फिर चतुर्भुज के रूप में देखेगा, या विषम कोण के, या फिर आयत के। तो वो देखेगा ऐसे क्या देखेगा, आयत के रूप में। कैसे देखेगा बच्चों, आयत के रूप में। ठीक है, अब एक पिंड एम द्रव्यमान का जो एच ऊंचाई से गिरता है, एक पिंड है भाई एम द्रव्यमान का, मान लीजिए पिंड है एम, इसका द्रव्यमान कितना एम, इसकी ऊंचाई कितनी है एच, से यहाँ गिर रहा है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान में कमी, जो इसके द्रव्यमान में कमी के बराबर होगा, क्या होगी इसकी कमी के बराबर क्या होगा हमारा, तो mg/c² ये भी नहीं होगा, mg/c ये भी नहीं होगा, mg/c² ये नहीं होगा, mg/c² ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बच्चों, इनमें से कोई नहीं। नहीं तो mgh होगा, mgh/c² होगा, नहीं तो mgh/c होगा, नहीं तो mgh/c² होगा, इनमें से कोई नहीं होगा।
जो कोई पिंड गिरता है उसके 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 द्रव्यमान के कमी के बराबर, इनमें से ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, कमी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जब गतिमान पिंड की गति 2 गुनी हो जाती है तब, माना वो गतिमान पिंड है, ये से कोई हम गतिमान पिंड ले लेते हैं जो कि m द्रव्यमान से घूम रहा है। ठीक है, ये हमारा गतिमान पिंड है। ठीक है, ये कोई गतिमान पिंड है हमारा जो कि m द्रव्यमान गति से घूम रहा है। तो जब गतिमान पिंड को हम दो, जब इस मतलब कि जब गतिमान पिंड की गति 2 गुनी कर जाती है, जो m जो घूम रहा है इसकी हम गति कितनी 2 गुनी कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तब इसके तब हो जाती है, तब इसका क्या होगा, तो इसका द्रव्यमान 2 गुना हो, मतलब इसका त्वरण 2 गुना हो जाएगा, इसका संवेग 2 गुना हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, इसकी ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। तो जब हम इस पिंड को घुमाएंगे, क्योंकि हमारा पिंड है इसका 2 गुना हम घुमा रहे हैं, तब इसका जो संवेग होगा पी, संवेग जो होगा पी वो 2 गुना बढ़ जाएगा, संवेग बढ़ जाएगा। पी बराबर कितना होता है एम बी, पी बराबर होता है हमारा एम बी। हम द्रव्यमान बढ़ा रहे हैं तो संवेग 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, पी स्पीड बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा हमारा संवेग, बच्चों क्या संवेग, संवेग इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी बच्चों, 66%, 77%, 55% या फिर 44%। तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी कितनी होगी, 44% हो जाएगी हमारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 44%। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 6, डेविसन और जर्मन प्रयोग में इलेक्ट्रॉन गन से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के वेग को बढ़ाया जा सकता है। एनोड और फिलामेंट के बीच विभवांतर कम करके, एनोड और फिलामेंट के बीच विभवांतर, एनोड और फिलामेंट के बीच विभवांतर को कम करके, या फिर फिलामेंट धारा को बढ़ाकर, या फिर फिलामेंट धारा को घटाकर। तो इसमें बच्चों हमारे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आ और बा दोनों सही हैं। ठीक है, विभवांतर को हम कम करके इसमें हम कर सकते हैं, एनोड और फिलामेंट के विभवांतर को, फिलामेंट के विभवांतर को हम विभवांतर को कम कर हम कर सकते हैं। ठीक है, जर्मन और डेविन और जर्मन के प्रयोग से जो होते हैं वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट है इसमें, लेकिन 2 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 7, डेविसन और जर्मन प्रयोग में इलेक्ट्रॉनों पर कितना 54 वोल्ट लागू होता 54 वोल्ट लागू किया गया था। तो इस पर बिखरने की दिशा पाई गई थी। भाई जब हमने जर्मन के जो इलेक्ट्रॉन में 54 वोल्ट लागू किया था, उसकी जो हमारी स्पष्ट बिखरने की जो दिशा पाई गई थी वो कितनी 50% पा गई थी हमारी, कितनी 50%। ठीक है, कितनी पाई गई बच्चों 50%। देख लो 50% कौन सा आंसर आता है इसमें, 90, 50%, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 27 डिग्री, 108 डिग्री या 50 डिग्री। तो हमारी कितनी पाई गई थी 50 डिग्री। ठीक है बच्चों 50। क्वेश्चन उसका 8 आता है हमारा, एक 0 1 वाट के विभवांतर द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा होगी कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन वाट होगी। हम किसी विभवांतर को त्वरित करेंगे एक विभवांतर को, तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सा आंसर आ रहा है इसमें। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहला ही आंसर है हमारा, जूल 2 जूल, एक बराबर 2 आर्गन बराबर, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है हमारे बच्चों को क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी भाई। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है 9, डेविसन और जर्मन प्रयोग से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का व्यवहार होता है कण की तरह, तरंग की तरह। कण और तरंग दोनों के समान, इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन और डेविसन और जर्मन के प्रयोग से हमें क्या पता चलता है, हम पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो व्यवहार करता है वो तरंग की तरह करता है। किसी तरह बच्चों, तरंग की तरह इलेक्ट्रॉन हमारा व्यवहार करता है, वो करता है तरंग की तरह।
क्वेश्चन नंबर इसका आता है हमारा 10। निम्नांकित में से गतिज ऊर्जा के मतलब गतिज ऊर्जा से गतिमान न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला होगा। कौन सा होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो क्या होगा हमारा? अल्फा कण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। जब एक प्रकाश सूक्ष्मग्रही सतह पर नारंगी प्रकाश पड़ता है तो प्लेटों इलेक्ट्रॉन प्रभावित होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब प्लेटों में, ठीक है, यहाँ होगा प्लेटों में, ठीक है, यहाँ होगा प्लेटों में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होना प्रारंभ होते हैं। उत्सर्जित प्लेटों इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक अधिक होगा जब सतह पर पड़ेगा। क्या सतह पर कौन सा पड़ेगा? हमारा लाल रंग, बैंगनी रंग, अवरक्त किरण, अवरक्त विकिरण या फिर रेडियो तरंगें। तो क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा भाई क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। जब प्रकाश की सूक्ष्म ग्राही सतह पर नारंगी प्रकाश पड़ता है तो फोटो में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करा? फोटो इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने की संभावना होती है या होते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग अधिकतम होगा कब होगा? जब बैंगनी रंग का प्रकाश पड़ेगा। कब होगा? जब बैंगनी रंग का हमारा प्रकाश पड़ेगा। ठीक है, किसका पड़ेगा? बैंगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 12। कृष्णिका विकिरण वर्गक्रम होता है। कैसा होता है? रेखीय वर्गक्रम होता है, पट्टी का वर्गक्रम होता है, या सतत वर्गक्रम होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है हमारा? सतत वर्गक्रम होता है। कैसा? सतत वर्गक्रम। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 13। कम कंपोटेंस कंपोटन प्रभाव की अधिकतम तरंगदैर्घ्य में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है? 0.242 एंगस्ट्रॉम, 0.0242 एंगस्ट्रॉम, 0.0484 एंगस्ट्रॉम या 0.084 एंगस्ट्रॉम, 484 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा होता है 0.0484 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ऑप्शन नंबर वाह। क्वेश्चन नंबर बी। वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से संयुक्त डी ब्लॉगरी तरंग कितनी होगी? तरंग होगी हमारी लैम्डा बराबर रूट ISO अपॉन वी। लैम्डा बराबर रूट ISO अपॉन वी। ठीक है, ये होगी हमारी कितने एंगस्ट्रॉम और कितना है लगा एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है हमारा। जब ऊर्जा E लेस देन V0 का एक कण V0 ऊंचाई की एक वेव बाधा पर आपतित होता है तो भेदन समव्यवता होती है। शून्य, अनंत, एक या फिर परिमित। तो क्या होती है हमारी? परिमित होती है। क्या होती है बच्चों? परिमित। ठीक है। श्रोडिंगर समीकरण प्रदर्शित करता है। क्या करता है श्रोडिंगर? तो श्रोडिंगर समीकरण करता है H साई माइनस ई साई बराबर 0। ये हमारा करता है श्रोडिंगर समीकरण। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा ये मिलता है माइनस वाला, उसी हम लगा देंगे। तो H साई बराबर 0 ये तो है ही नहीं भाई। H साई 0, ई साई 0 ये भी नहीं है। तो ई साई H साई माइनस ई साई बराबर 0 ये राइट है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सा। ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। आकांक्षा मान होते हैं एक निरूपित मान, एक वास्तविक मान, एक दृष्टिगोचर मान। इनमें पूर्णतः कोई यथार्थ नहीं है। तो क्या होते हैं हमारे? एक दृष्टिगोचर मान। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आता है हमारा। एक आवृत्ति की शून्य बिंदु ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है? 0.55 एच म्यू। जीरो नहीं होती है, 0.5 मतलब 5 म्यू नहीं होती है, 5 एच म्यू नहीं, एच कट म्यू नहीं होती है। लेकिन जो होती है हमारी 0.5 एच म्यू होती है। कितनी होती है? 0.5 और एच म्यू। ठीक है, ये होती है। 5 कट एच कट म्यू भी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा था 19। लॉरेंज के रूपांतरण का समूह स्थापित करने का वर्ष था। कितना था? 1890 था बच्चों। कितना? 1890। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा आता है राइट इसमें।
1890, 1895, 1902। तो कौन सा था? 1890 था हमारा। लॉरेंज ने समूह को स्थापित किया था। कब किया था? 1890 में। कितने? 1890 में, ठीक है। एक यांत्रिक यान जिसकी लंबाई कितनी, एल कितने दे रखा है हमारे? 50 मीटर है। इतने वेग से, वी की वैल्यू इतनी दे रखी, इतने वेग से पृथ्वी से हो जाता है, तो यांत्रिक यान की प्रत्यक्ष लंबाई कितनी होगी? एल। तो कितनी जाएगी हमारी? 18, ठीक है। कितनी? 18, 18 मीटर। 18 मीटर, 28 मीटर, 32 मीटर, 50 मीटर, तो कितनी? 18 मीटर, ठीक है। 18 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, वह वेग जिस पर किसी कण का द्रव्यमान उसके विराम द्रव्यमान का 1.25 गुना हो जाता है, तो वह वैल्यू होगी 1.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड सेकंड सेकंड। तो हमारी कौन सी होगी? 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर वन सेकेंड। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है, एक गतिमान फोटोन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है हमारा, कितना होता है द्रव्यमान? एच म्यू अपॉन लैम्डा, एच म्यू अपॉन सी स्क्वायर। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन राइट आता है हमारा। 0 नहीं होता है। एच म्यू अपॉन सी स्क्वायर ये होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कॉम्पटन प्रभाव जुड़ा है, किससे जुड़ा है हमारा? गामा किरणों से। तो दृष्टि गोचर किरणों से नहीं जुड़ा है, कैथोड किरणों से नहीं, बीटा किरणों से नहीं, लेकिन गामा किरणों से हमारा ही जुड़ा हुआ है। ठीक, किससे? गामा किरणों से। कंपोनेंट्स प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 24, एक सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब तक सतह पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन पड़ते हैं, तो वोल्टेज में निरोधी विभव होगा कितना? 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। जब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पड़ रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा निरोधी विभव रहेगा। ये क्वेश्चन आपका बीएससी 5th सेमेस्टर में कुछ यूनिवर्सिटी पूछी, उसमें भी आया था। और ये क्वेश्चन आपका 12th की जो फिजिक्स होती है उसमें भी क्वेश्चन ये बेहिसाब आता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना रहेगा? 4 का 4 वोल्ट रहेगा हमारा। 10 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, लेकिन 4 होगा, ठीक है। जब गतिज ऊर्जा का महत्तम 4 वोल्ट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर रहेगा। अगर यहाँ पर 6 होता तो 6 होता, ठीक है। तो ध्यान कर लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 25, एम द्रव्यमान के विराम अवस्था में एक कण m1 m2 द्रव्यमान के 2 अशून्य वेगों वाले कणों के क्षय होता है, तो कणों के दैर्ध्य तरंग का अनुपात l मतलब λ1/λ2 होगा। क्या होगा हमारा? m1/m2 नहीं होगा, रूट m2/m1 नहीं होगा, 1.0 तो होगा ही नहीं। लेकिन हमारा जो क्या होगा, द्विध्रुवीय तरंग का जो मतलब λ1/λ2 बराबर क्या होगा हमारा? m2/m1, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? वाह। ऑप्शन नंबर वाह इधर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसका क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 26, डिवीजन और जर्मन का प्रयोग संबंध है, किससे संबंध है हमारा? उससे विवर्तन से, व्यक्तिकरण से, ध्रुवीकरण से, प्रकीर्णन से, या फिर विवर्तन से। तो कहाँ किससे? हमारा विवर्तन से संबंधित है। किससे बच्चों? विवर्तन से। जर्मन और डिवीजन का जो प्रयोग है किससे? विवर्तन, ठीक है। याद कर लीजिएगा आप। एक बॉक्स में कण के लिए आइगन ऊर्जा होती है, या आइगन ऊर्जा का मान होता है, होते हैं, होता है सतत व अनियंत्रण दोनों। ना सतत होते हैं ना नियंत्रण होते हैं, लेकिन अनियंत्रण होते हैं। कितने? अनियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी 27 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 28 कर गया बच्चों।
ठीक है। 28 वाली हम अभी वीडियो वैसे के बाद में ऐड करते हैं, पहले ऑप्शन तो क्वेश्चन बता की तरफ। किसी भी कण के लिए तरंग फलन में जो प्रश्मीकरणीय जो योग्य होने के लिए है वो क्या है, तो कण कहीं ना कहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आता है इसके बाद हमारा, दैर्घ्य लंबाई संकुचन घटित होता है केवल किसमें, गतिमान दिशा के अनुदिश में, गतिमान दिशा के अनुदिश। ठीक है। लॉरेंज रूपांतरण प्रयुक्त किए जाते हैं किसमें, केवल सापेक्षी चालों के लिए, सापेक्षी चालों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ते हैं, बहुत ही बारीक समझाते हैं आपको। यदि एक समान डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य वाले एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा E1 E2 E3 है, तो क्या होगा हमारा, जो E1 है वो बराबर होगा E2 के, और जो E2 है बराबर होगा E3 के। ठीक है। तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन कौन से होंगे, E ग्रेटर देन नहीं होगा, E1 ग्रेटर देन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन जो हमारा होगा E1 बराबर E2 बराबर E3। ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 49। क्वांटम यांत्रिकी में उच्च बैरियर से बद्ध एक कण फलयान निम्न के द्वारा संभव है क्या, द्रव्यमान तथा ऊर्जा संरक्षण द्वारा, और ऊर्जा रूपांतरण द्वारा, वेरियन की पर चढ़ाई द्वारा, या फिर सुरंग द्वारा। किससे, सुरंग द्वारा। सुरंग, ये ऑप्शन इधर राइट आंसर द्वारा हो जाएगा हमारा। अब जो m बट्टे के एम सी स्क्वायर की विमा के बराबर क्या होगा, तो m बट्टे के एम सी स्क्वायर की विमा के बराबर t होता है हमारा, और t क्या होता है, समय। t होता है हमारा समय। ठीक है। देखते हैं समय कौन से में आता है, वो हम लगा देंगे। संवेग, ऊर्जा, लंबाई, समय। तो ऑप्शन नंबर सा होगा हमारा राइट आंसर, समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। एक एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर के चालन बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं, शांत बिंदु या शून्य बिंदु, क्या कहते हैं, शांत बिंदु। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक निश्चित वायर सर्किट में इतने 90 के एक सिलिकॉन PNP टंगस्टन CE का उपयोग किया जाता है, तो यदि BCC 15 वाट है, RC इतने किलो ओम है, और RB इतने मेगा ओम है, तो Q बिंदु पर VCE होगा कितना, 11.6 वोल्ट। कितना, 11.6 वोल्ट। ठीक है। 53 क्वेश्चन नंबर 53। निश्चित वायर संधि के वायरिस्ट ट्रांजिस्टर के लिए यदि बीटा 100 है, तो स्थिरता कारक होगा कितना होगा, 100 है तो 1 से 1 हो जाएगा। ठीक है। 100 है तो 110, 90, 100, 101 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 आता है अपना, कितने क्षेत्रों में वायरिस्ट ट्रांजिस्टर कार्य कर सकता है, तो वायरिस्ट ट्रांजिस्टर 3 क्षेत्र में कार्य कर सकता है। 5 में नहीं कर सकता, 2 में नहीं कर सकता, 4 में नहीं कर सकता, लेकिन 3 के क्षेत्र में क्या करता, कार्य कर सकता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 55। सिलिकॉन से बने PNP ट्रांजिस्टर का DC बायस वोल्टेज 10 वोल्ट है, और इनपुट बेस ट्रांजिस्टर 100 kg ओम है, तो ट्रांजिस्टर के बेस करंट का जो मान होगा वो कितना होगा, 93 म्यू ए। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका 56 नंबर क्वेश्चन आता है, वायसिंग की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम परिचालन स्थिरता प्रदान करती है, दो बैटरी बायस, निश्चित बायस, कलेक्टर बेस बायस, या आत्म बायस। तो आत्म बायस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। PNP ट्रांजिस्टर में धारा का जो पारस्परिक प्रवाह होता है वो कैसे होता है, उत्सर्जक के आधार की ओर, आधार के उत्सर्जक की ओर, आधार के कलेक्टर की ओर, उत्सर्जक के उत्सर्जक के कलेक्टर की ओर। तो उत्सर्जक के आधार की ओर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 तरफ। यदि एम्पलीफायर सर्किट में वायरिंग नहीं हो की जाती तो इसका क्या परिणाम होता है। यदि एम्पलीफायर में सर्किट में वायरिंग नहीं की जाती तो धारा, आधार धारा में कमी, अत्यंत कलेक्टर वायस, या फिर अविश्वास प्रबंधन, या उच्च शक्ति हानि। तो अविश्वास प्रबंधन होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 59, सार्वत्रिक वायस स्थिरीकरण परिपथ सर्वाधिक प्रसिद्ध है क्योंकि आईसी का मान टंगस्टन वक्रों पर निर्भर नहीं करता और इसकी बीटा संवेदनशील कम होती है। टंगस्टन वायस द्वारा वोल्टेज भाजक में लोड होता है। आईसी का मान एफसी के बराबर होता है। तो कितनी आईसी जो होती है हमारी, आईसी का मान एफसी के बराबर होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, ऋणात्मक पुनर्निर्देश प्रतिपृष्टि का प्रयोग होता है प्रबंधक के रूप में। किसके प्रबंधक के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है कहता है 61, वोल्टता या धारा प्रबंधन के लिए टंगस्टन को किस अभिविन्यास में प्रयुक्त करना चाहिए। वी मतलब सी बी, सी ई, सी सी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वोल्टेज और धारा को टंगस्टन को अभिविन्यास करने के प्रयुक्त करते हैं किसमें, बी ई में, मतलब सी ई में। ठीक है, सी ई। क्वेश्चन नंबर एक चलते हैं 61 की 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, वर्क हाउन जॉन कसौटी है क्या है। अल्फा बीटा ए बीटा बराबर -1 नहीं है। फिर ए बीटा बराबर 0, ये भी नहीं है बच्चों। ए बीटा बराबर हमारी कितनी होती है, 1। ठीक है। जो वर्क हाउन जॉन की कसौटी है वो ए बीटा बराबर कितनी होती है हमारी, 1। ठीक है। ऑप्शन नंबर सा। धनात्मक प्रतिपुष्टि प्रयुक्त होती है दौलित्र में। किसमें, दौलित्र में। दौलित्र में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, दृष्टिकारी में, प्रबंधक में, फिर किसमें, दौलित्र में। दौलित्र राइट आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 64, एक कला परिवर्तक दौलित्र में हम आरसी को कितने भागों में प्रयोग कर सकते हैं। वही आरसी है, उसे कितने, तो हम 3 भाग कर सकते हैं। इसके 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, 3 भाग। ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर आता है 65, प्रबंधक के आवृत्ति अनुक्रिया वक्र का संबंध होता है किससे, विभव लाभ और सिग्नल आवृत्ति के बीच। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, क्लास ए प्रबंधक में ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में रहता है आधे चक्र में से कम, केवल आधे चक्र में, केवल आधे चक्र से अधिक, या पूर्ण प्रत्यावर्ती चक्र में। तो क्या रहता है, पूर्ण प्रत्यावर्ती चक्र में। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा रहता है कितना, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन हमारा आता है 67, प्रबंधक में ऋणात्मक प्रतिपुष्टि का कारण है क्या है, लाभ घटता है और स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है। लाभ घटता है, स्थायी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 68, किसी ट्रांजिस्टर हेतु बीटा का मान होता है, मतलब किसी ट्रांजिस्टर में बीटा का मान कितना होता है, 20 से हमारा 200 के बीच का होता है। कितना, 20 200 बीच। 1 से कम नहीं होता, 200 से अधिक नहीं होता, तो 20 से 200 के बीच होता है। किससे, 20 से 200 के बीच। ऑप्शन नंबर वाह। डेसिबल मापन होता है किसका, शक्ति का नहीं होता है, धारा का भी नहीं होता है, और वोल्टता का नहीं होता है, लेकिन धारा शक्ति स्तर का होता है। धारा और शक्ति स्तर का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, अगर शक्ति लब्धि 100 है तो लब्धि का मान डीबी में है कितना, 10 डीबी, 20 डीबी, 29.54 डीबी, या 2900 डीबी। तो कितना होता है हमारा, 20 डीबी। तब 100 लब्धि है तो कितना होगा, 20 डीबी। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। अवैनिष्ट संग्राहक टंगस्टन का अधिकतम होता है, विभव लब्धि, शक्ति लब्धि, धारा निवेशी प्रतिबाधा, या फिर धारा लब्धि। तो धारा लब्धि।
और इसमें क्या, इसमें उच्च इनपुट स्वतंत्रता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट है, देखने का ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, छोड़ते हैं। माना किसी प्रबंधक की प्रतिपूर्ति के साथ की जो वो लब्धि है वो ए है, और निर्गम विभव का मान जो है वो कितना है, अधिसूक्ष्म भाग एम निवेशी, और विभव में जो पूर, पूरित है कर पूरित कर सकें तो ऋणात्मक प्रतिपुष्टि दी जा सकती है। किसके द्वारा, तो किस तरह, तो ए अपॉन 1 + के ए एम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74। एक प्रबंधक बिना प्रतिपुष्टि के लिए लब्धि बैंड चौड़ाई का जो गुणनफल है वो कितना 4 MSZ है, 4 MHz है। उसके बंद लूप की लब्धि 40 है, तो नया बैंड की चौड़ाई कितनी होगी, नए बैंड की चौड़ाई हो जाएगी हमारी 400 और 100। तो 20 KHz, 10 MZ, तो कितना हो जाएगा 100 HZ। 100 HZ इधर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। एक प्रबंधक परिपथ जिसकी विभव लब्धि 100 है, 2 वोल्ट आउटपुट देता है, तो इनपुट विभव का मान होगा कितना होगा 20। जब 100 है 2 से देखेंगे तो 20। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 20 मीटर वोल्ट। 76। किसी शक्ति प्रबंधक की निर्गम शक्ति निवेश शक्ति से कई गुना अधिक होती है। यह निम्न कारण से संभव होता है, किससे, परिपथ में धनात्मक मतलब प्रतिपुष्टि उपलब्धि होती है, या शक्ति प्रबंधक ऋणात्मक प्रतिरोध समाहित करता है, शक्ति प्रबंधक इनपुट डीसी शक्ति के कुछ भाग को एसी आउटपुट में बदल देता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। 1 KHz आवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त परिपथ है। हार्टले दोलित्र, तो क्या है वीन ब्रिज दोलित्र, हमारा वीन ब्रिज दोलित्र इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। हम क्रिस्टल दोलित्र का प्रयोग करते हैं, और क्यों करते हैं भाई, यह उच्च आउटपुट विभव देता है, यह उच्च क्षमता पर कार्य करता है, दोलन में आवृत्ति अत्यधिक अचर रहती है, दोलन में आवृत्ति अत्यधिक अचर रहती है, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। ऑप्टिकल्स फाइबर का प्रयोग किया किसमें, तो किसमें, कैंट स्कैन में, किसमें, कैंट स्कैन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। ऑप्टिकल फायर किस घटना पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल जो फायर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर है किस पर कार्य करता है, किसी घटना पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। लंबी दूरी के संचार के लिए कौन सा फाइबर पसंद किया जाता है, तो लंबी दूरी संचार के लिए स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर में रोले का जो प्रकीर्णन का अनुपात कितना है, 1/1, मतलब 1/√1/√2 उसका 1/√3, मतलब 1/लैम्डा उसका 1/λ/4 ही है। ठीक है, रूट नहीं सर, निकल गया एकदम। 1/λ नहीं है, 1/λ² नहीं है, 1/λ/3 नहीं है, 1/λ/4 है। कितना है, तो जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर के रोले का प्रकीर्णन का जो अनुपात है वो कितना, 1/λ/4। क्वेश्चन नंबर चलते 43 की तरफ, वो 83 की तरफ, 83। एक ऑप्टिकल्स फाइबर के कोर में क्लोडिंग के अपवर्तन क्रमशः 1:40 और 1:14 है। संख्यात्मक HZ का मान जो होगा कितना होगा 0.812।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 तरफ। फाइबर ऑप्टिकल्स पावर मीटर में फाइबर ऑप्टिकल्स कलेक्टर जोड़ने के लिए इनपुट होते हैं गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें या फिर प्रकाश किरणें। किसके होते हैं? प्रकाश किरणों के। प्रकाश किरणें। इसका क्वेश्चन 85 आता है हमारा। ग्रेंटेड इंडेक्स फाइबर का प्रयोग किया था किसमें? संख्यात्मक एचएंस में और सुरक्षित संचार स्थापित करने में, फैलाव को कम और इस प्रकार का डाटा दर में वृद्धि करने में, या फिर अवशोषण और परिणामापी शक्ति हानि कम करने में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 तरफ। ऑप्टिकल्स फाइबर में क्लैडिंग सामग्री का अपवर्तक सूचकांक होना चाहिए लगभग इकाई, बहुत कम तो कोर से कम। ऑप्टिकल्स फाइबर ट्रांसमिशन लिंक के मामले में एलईडी और लेज़र का प्रयोग किया जाता है। तो स्रोतों की तरह, किसके साथ? स्रोतों की तरह। एलईडी हम स्रोतों की तरह भी यूज करते हैं और लेज़र का भी स्रोतों की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। फाइबर ऑप्टिकल्स केबल की संरचना में कोर का जो आवर्तक सूचकांक हमेशा क्लैडिंग के आवर्तन सूचकांक होता है किससे से सबसे अधिक। 89। एक निगेटिव फीडबैक प्रबंधक की बैंड चौड़ाई बढ़ा देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते 90 की तरफ। एक कास्केड प्रबंधक की दो अवस्थाओं में लब्धि 60 व 30 हो तो कुल लब्धि कितनी होंगी? 60 प्लस के 30, तो फुल लब्धि हो जाएंगी हमारी 90 dB। 90 dB कितनी है? 2 dB नहीं होगी, 2 dB नहीं होगी, 0.5 dB नहीं होगी, 18 dB नहीं होगी, लेकिन 90 dB होगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्न में से किस प्रबंधक में क्रॉस ओवर आवृत्ति होती है? तो पुशफुल क्लास ए बी, क्लास ए, क्लास बी। तो क्लास बी में हमारी क्या होती है? क्रॉस ओवर विकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 92। एक नॉन ट्रिगर्ड कंपनदर्शी में पर्दे पर स्थिर डिस्प्ले प्रदर्शित नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 93। प्रबंधक में फीडबैक हमेशा सहायता करता है ज्ञान और स्थिर रखने की। किसकी? ज्ञान और स्थिर रखने की। क्वेश्चन नंबर 94। एक 2 लीटर का टैंक परिपथ होता है सी, संधारित्र सी के समांतर प्रेरक एल से जुड़ा हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना? 95। एक 2 लीटर में दोनों को बनाया जाता है, फीडबैक कारक 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96। यदि वर्कहाउस-जेन मानदंड एक 2 लीटर सर्किट द्वारा पूरा किया जाता है तो यह उच्च आवृत्ति वाली स्थिति उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 97। कंपिस्ट 2 लीटर में प्रयोग होते हैं तो डैपेड धारिता का, किसका? डैपेड धारिता का। और आरसी कलाशिफ्ट 2 लीटर परिपथ है शुद्ध साइन तरंग आउटपुट में संभव। क्वेश्चन नंबर 99। वैन ब्रिज 2 लीटर का प्रयोग सबसे अधिक बार किया जाता है किसमें? उच्च शुद्धता वाली साइन तरंगों की विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न करने में। ठीक। और आज इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक विश्राम 2 लीटर वह है जिसमें 2 स्थिर अवस्थाएं होती हैं। विश्राम 2 लीटर वैसे कहते हैं जिसमें 2 स्थिर अवस्थाएं होती हैं। स्थिर अवस्थाएं होती हैं, हो या होती हैं। ठीक है। तो बस आपसे निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल SNYCASSES क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। ठीक है। 100 के 100 100 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। जो भी आपके क्वेश्चन छूट गए हैं
वो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक जल्दी पहुँचा देंगे। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए। इसकी हमने पूरी प्लेलिस्ट और वीडियो अपने व्हाट्सअप चैनल पर डाल रखी है। तो धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में और नई उमंग के साथ।